हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग जैसा कि कर रहे हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंकगणित का सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर परसेंटेज, और जिनमें टोटल 2 एक्सरसाइज है, 10 का ए और 10 का बी। जिसमें से 10 का ए हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये 10 का बी में आज हम लोग तीसरा वीडियो कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 21 से लेके 30 तक के सवाल। और पीछे का इसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ही आई बटन पे क्लिक करके। चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आज के पहले सवाल पे। और 21 नंबर सवाल है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 27 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में, मतलब परीक्षा सेम है, 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों से 27 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस परीक्षा के परिणाम तथा उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं यहाँ स्टूडेंट 1 है और यहाँ पे 2 है। ये क्या हुआ, पासिंग मार्क्स, ये पहले तो 30% ये मार्क्स लाता है, लेकिन पास नहीं होता है। क्यों? 27 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब यदि इसको हम लोग 27 नंबर दे दें तो क्या ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा? क्या ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा? अच्छा, दूसरे का देखते हैं कि ये 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है, लेकिन क्या होता है कि उत्तीर्ण अंकों से 27 अंक इसके पास ज़्यादा है। मतलब यदि इसमें हम 27 घटा दें तो क्या ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा? क्या देखिए, ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यदि सॉल्व कीजिएगा तो 30 को उधर लेके जाते हैं और ये -27 को इधर लेके जाते हैं, मतलब इसको इस साइड और ये 27 को इस साइड। तो 40% - 30% इज इक्वल टू 27, और ये उधर जाके 27 प्लस में 27, या क्या लिख सकते हैं, 40 में से 30 गया, 10% इज इक्वल टू 54। चलिए अब आप लोग यहाँ पे आगे देखिएगा, पूछ रहा है हम लोगों से क्या कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत में वो पास हो जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी पासिंग मार्क्स ही है और ये भी पासिंग मार्क्स ही है, तो दोनों में से किसी पे हम लोग उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल सकते हैं। यदि हम लोग इसको लेते हैं तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 30% प्लस 27 मार्क्स। लेकिन परसेंटेज निकालना है ना, तो पहले ये बताइए कि 27 को हम लोग कितना परसेंट लिख सकते हैं। यदि 10% बराबर 54 होता है तो 54 का आधा होता है 27, तो मतलब 10% का आधा 5%। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30% प्लस 5% इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 35%। और ये आ गया हम लोगों का उत्तीर्ण प्रतिशत, जो कि सवाल में पूछा जा रहा था। उसी प्रकार आप लोग इस पर भी बिठा के निकाल सकते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा कि यदि ऐसा सवाल आपको कहीं भी एग्जाम में नजर आए जिसमें से कि 2 स्टूडेंट को कुछ परसेंटेज मिलते हैं और एक को कम मिलता हो, ठीक है, एक को अधिक मिलता हो तथा एक दूसरे को कम मिलता हो, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन दोनों प्रतिशत, जो भी आपके पास 2 स्टूडेंट का प्रतिशत दिया रहेगा, उन दोनों को घटा देना है। जैसे यहाँ पे 40 और 30 दिया हुआ है तो 10% लिख देंगे, और एक कम है और दूसरा ज्यादा है, तो एक कम है दूसरा ज्यादा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 27 27 54। अब यहां से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 5% बराबर 27, और 30% में पास हो रहा है या 40% में पास हो रहा है, 40% में पास हो रहा है, लेकिन इसके पास 27 अंक ज्यादा था, 27 अंक को 5% यहां से लिख सकते हैं, 5%। तो 40 में से 5% घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 35%। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल है हमारा कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। देखिए, 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्ण अंकों से 10% कम प्राप्त किया तथा बी ने ए से 11.1/9% कम अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41.3/17% कम अंक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए इस परीक्षा में सी उत्तीर्ण हुआ या नहीं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। पहले तो ए है, दूसरा बी है और सी है, और देखते हैं कि ए को कितना मिला है। 40% अंक चाहिए उसको पास होने के लिए सभी को,
किसी परीक्षा में जिसमें ABC तीनों बैठा है। ए ने उत्तीर्ण अंकों से 10% अंक कम प्राप्त किए। मान लेते हैं टोटल पूर्णांक यदि 100% का है तो 40% चाहिए उसको पास होने के लिए। तो 100 अंक में से 40%, 100 अंकों का यदि एग्जाम है 100 अंक में 40% चाहिए पास होने के लिए, मतलब 40 मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए। तो ए को लेकिन कितना मिला, 40 मार्क्स से 10% कम, मतलब 9/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36 मिला ए को। लेकिन बी को कितना मिला, 11.1/9 ए से कम मिला, ठीक है। और 11.1/9% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/9, और यदि कम है तो इसको 8/9, मतलब 36 का 8/9। इसको कितना मिला, 32। चलिए, ए को मिला 36, बी को मिला 32, सी को मिला है, देखिए ए तथा बी के कुल अंकों से पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। कुल अंक कितना हो जाता है, तो कुल अंक हो जाता है 30, 60, 6, 68। कुल अंकों से 41.3/17% अंक कम प्राप्त किए। तो 41.3/17, 41 गुना 17 697, और 3 जोड़ेंगे तो 700/17, और 100 से कम होगा क्योंकि कम है परसेंट में। तो ये देखिए 1700 में 700 जाएगा तो 1000/17, और प्रतिशत है तो यहाँ पे डबल जीरो दे सकते हैं और ये परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 10/17, और 17 चौक 68 प्रतिशत यहाँ पे था। देखिए तो सी को कितना मिला है, टोटल 40%। तो उत्तीर्ण होने के लिए भी कितना चाहिए, 40%, और सी को मिला भी 40%। तो ये उत्तीर्ण हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। और इसको ठीक उत्तीर्ण इतना ही प्रतिशत मार्क्स मिला है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 144 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ऐसे एक डायग्राम है। अब मान लेते हैं कि ये है हम लोगों का इंग्लिश और ये है मैथ। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्र। तो इनको भी निकाल लेते हैं अनुत्तीर्ण, फेल वाला मतलब। तो 70% यदि अंग्रेजी में पास हुआ है तो फेल कितना प्रतिशत हुआ होगा, 30%। मैथ में यदि 80% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा, 20%। दोनों विषय में कितना फेल हुआ है, 10%, 10%। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इंग्लिश में यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 30, 10, 40, लेकिन होना चाहिए 30। तो इसमें से 30 में से 10%, ये वाला 10% घट जाएगा, ये हो जाएगा 20। उसी प्रकार ये 20 में से ये 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10%। अब देखिए इंग्लिश में 20, 10, 30, और मैथ में 80 में से कितना, 80 यदि पास हुआ है तो फेल कितना, 20%, 10, 10, 20। अब ये बताइए टोटल कितना प्रतिशत फेल हुआ है, जोड़िए। देखिए सिर्फ इंग्लिश में 20, दोनों में 10, और सिर्फ मैथ में 10, मतलब कुल 40% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं। तो पास कितने परसेंट हुए हैं, 60% स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। लेकिन क्या बोल रहा है कि दोनों विषय मिला के 144 छात्र पास हुए हैं। इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों के अनुसार 60% पास हुआ है, लेकिन अंक में 144 छात्र पास हुए हैं। तो 160 बराबर 144। चलिए तो इसको काटते हैं 6 से, ये हो जाएगा 16 बार में। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि 10% बराबर 16 आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुल परीक्षार्थी कितना था। यहाँ देखिए 6 से आप लोग यहाँ काटिएगा तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24। देखिए यहाँ पे 16 नहीं आएगा, ये आएगा 24। तो पूछ रहा था कुल विद्यार्थी कितना है, तो 100% कुल विद्यार्थी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 240, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है। देखिए कोई एग्जाम है, ठीक है, उसमें बॉय है और उसमें गर्ल है, ठीक है, वो 16:9 के अनुपात में बैठा है, सम्मिलित हुआ है, ठीक। लेकिन देखिए आगे है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात जो है वो 5:4 है, मतलब 5:4 है, ठीक। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, मतलब इसका जो है इसका 80%,
ठीक है, 80% जो है वो पास हुआ है। तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, इसका निकालना है कि कितना प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत पास हुआ है, और कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यह भी निकालना है कि कुल कितना विद्यार्थी भी परीक्षा में पास हुआ है। देखिए, यदि परसेंट निकालना है तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि यहाँ पे 0 दे देंगे, इसमें भी 10 से गुना और इसमें भी 10 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, फिर ये 16:9 ही हो जाएगा। अब आप लोग निकाल सकते हैं कि 90 का 80%, 90 का 80% यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 लड़की जो है वो पास हो गया। ठीक, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि यदि पास का यहाँ पे रेशियो में कितना दिया हुआ था 4, लेकिन हम लोगों का एक्चुअल में कितना निकला 72, मतलब 4 का मान यदि 72 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा। देखिए, ये 18 बार में करता है तो 18 पचे 90, 5 का मान 90, मतलब यहाँ पे 90 विद्यार्थी पास किया है। ठीक है, और यदि इसको परसेंट में निकालना है, ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हैं कि 90 बटा टोटल बॉय कितना है 160, और परसेंट में निकालना है तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग परसेंटेज या गुना 100। देखिए, इसको काटेंगे तो 600 बटे 600 नहीं, ये है 90 ना, हाँ ये है 90, 900 बटे 16, और 900 बटे 16 को यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 56.25%। ये जो है ये पास है, क्या ये है बॉय। लेकिन आगे भी सवाल है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए, लड़कियों में यदि देखा जाए तो 72 और लड़कों में 90, कुल कितना हो गया, कुल हो गया 162 स्टूडेंट पास हुआ। कुल कितने स्टूडेंट में से, तो लड़का था 160 और लड़की था 90, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 250। ठीक है, 250 में 162 स्टूडेंट जो है वो पास हुआ, और इसका यदि परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, 25 से 10 बार में, 25 से 4 बार में, और 162 गुना 4, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 1 5। देखिए 6 चौक 24, 2 4 2 6, और नीचे 10 था तो एक यहाँ पे दशमलव, मतलब कि 64.8% जो स्टूडेंट है वो टोटल पास हुए हैं। चलिए, इन सवालों को सबसे पहले तो आप लोग खुद से बनाएं, और यदि नहीं बने फिर वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद भी आपको कम से कम 2 से 3 बार बनाना होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर होगा। चलिए 25 नंबर सवाल पे आते हैं कि 25 नंबर सवाल है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया था, 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो, वह बी से 308 मतों से पराजित करे। ठीक है, बी को 308 मतों से पराजित करे तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, जो आपको ऐसे सवालों में काम आएगा कि टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट बराबर क्या होता है, सबसे पहले अनयूज्ड वोट, ठीक है, अनयूज्ड वोट हो जाएगा। ठीक, प्लस में डालेंगे इनवैलिड वोट, मतलब जो वोट खराब हो गया, मतलब अमान्य हो गया, प्लस विनर का वोट प्लस लूजर का वोट। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वोट। टोटल वोट में क्या क्या, फिर से सुन लीजिए, अनयूज्ड वोट जो कि यूज नहीं हुआ, मतलब जो मतदान नहीं किया, इनवैलिड वोट मतलब जो अमान्य हो गया, और दूसरा विनर का वोट, और लास्ट में लूजर का वोट। देखिए, तो यहां पे आप लोग सबसे पहले एक ये बताइए टर्म कि विनर को कितना मत मिला है 47%। ठीक है, लेकिन ये जीता कितने से, 308 मत से जीत गया। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को मिला होगा 47%, लेकिन 308 मत कम मिला होगा। ठीक है, 308 मत कम मिला होगा, तभी ये हार गया। देखिए, अब इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देते हैं, मतलब टोटल वोट बराबर अनयूज्ड कितना है 10% जो भाग नहीं लिया, ठीक है, और इनवैलिड कितना है
60 वोट, सिर्फ 60 वोट। विनर का कितना मिला है, देखिए यहाँ पे 47% और लूजर को कितना मिला है 47% माइनस 308। देखिए टोटल वोट कितना होगा हमेशा 100%। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 47 कितना होता है 94 और ये 10 104 और 104 में से 100 जाएगा इधर जाके तो क्या आ जाएगा 4%। और ये आएगा यदि इधर तो 308 में से 60 जाएगा, क्या आएगा 248। तो क्या पूछ रहा है कि डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4% बराबर ये आया तो 1% बराबर क्या आएगा 4 से 4 छक 24 4 दूनी 8 62%। तो डाला कितना वोट गया था सिर्फ 90%, क्योंकि 10% तो भाग ही नहीं लिया। तो यदि 90% हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 से 9 दूनी 18 1 9 छक 54 1 55 और 0, मतलब इतना टोटल वोट डाला गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला कहाँ पे काम आएगा, जहां पे आपको दिया हुआ कि इतना भाग नहीं लिया, इतना मत अमान्य हो गया। ठीक है, मत देखिए जो भी है ये डिजिट में दिया हुआ है। फिर विनर और लूजर के बारे में बताया जाएगा। चलिए आते हैं 26 नंबर सवाल पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। देखिए यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है कि जो लूज करने वाला था वोट, मतलब जो उम्मीदवार था, मतलब जो हार गया उससे कितना ज़्यादा या कम लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दे दिया है कि एक मतदाता मतलब जो उम्मीदवार था उसको टोटल इतना वोट मिला। ठीक है, तो ये सिंपल सा परसेंटेज का जो भी हम लोग बनाते हैं उस पे बन जाएगा। कि जैसे कि मान लेते हैं कितना था एक्स टोटल वोट था, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो 75% को क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 75% को 3/4। लेकिन इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। किनमें से, जो वोट डाला उन्हीं में से ना, तो 2% अवैध घोषित हो गया, तो टोटल कितना प्रतिशत बचा 98%। अब क्या है कि जो बचा है उनमें से जो है 9,261 मिला उम्मीदवार को, जो वैध मतों का देखिए कुल वोट था, इसमें से 75% ही मत किया, उसमें से भी 2% अवैध हो गया, तो कुल इतना बचा। इसका सिर्फ 75% है, कौन सा 9,261। इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसे काटते हैं। यदि देखिए 9 3 से 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 0 3 8 24 3 7 21। फिर काट देते हैं 3 से 3 दूनी 6 और 3 नमा 27। ठीक, अब यहाँ पे आप x को यहाँ पे ला सकते हैं कितना 1029 गुना 98 नीचे जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 4 16 गुना देखिए यहाँ पे 100 नीचे आएगा 98 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा उत्तर होगा। इसको सॉल्व करने के बाद कुल आएगा 16,800। आप लोग इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये टोटल वोट था। ठीक है, मतदाता सूची में, क्योंकि x ये निकला है मतदाता सूची में टोटल इतना वोट था और यही हमारा उत्तर है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे 27 नंबर कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि करता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले किसी आदमी का आय है मतलब इनकम है, फिर उसका कोई खर्च होगा एक्सपेंडिचर, फिर कुछ वो बचाएगा सेविंग। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए हम लोग देखेंगे कि उसका आय का 75% खर्च करता है, मतलब यदि आय 100 है उसका 75% क्या कर देता है खर्च कर देता है, तो बचा उसके पास कितना होगा सिर्फ 25। आय में से जो खर्च करेंगे और जो बचेगा वही सेविंग। देखिए अब बोल रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। अब इसमें यदि 20% का वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि हुआ तो ये कितना हो जाएगा 120। आगे है तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है।
खर्च जितना कर रहा था उससे वो कितना कर दिया, 10% का वृद्धि। 10% इसका वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5। 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5। आगे अब सवाल है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अब ये बचत कितना कर रहा है, देखिए यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, देखिए 82.5 मतलब कि यहाँ हो जाएगा आपका 17.5 और 20 मतलब 37.5 रुपया का वो अब बचत कर रहा है। मतलब 120 में 82.5 घटा देंगे तो सेविंग कितना कर रहा है, 37.5। अब है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले था 25 अब हो गया 37.5, तो कितना प्रतिशत ये बढ़ा है। ये देखिए 25 से आपको लग रहा है क्या 12.5 बढ़ा है, किससे, 25 से, और परसेंट निकालना है तो मतलब 1/2 आया काट के। परसेंट में 1/2 को क्या लिखते हैं हम लोग, 50% का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 28 नंबर सवाल पे। और 28 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को इसकी खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसके मद में उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो, जिससे कि इस मद में उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। देखिए 10% वृद्धि हुआ मतलब पहले यदि उस पर कोई 10 खर्च कर रहा था तो अब कितना खर्च कर रहा है, 11, 10% वृद्धि हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें कितना कमी करना होगा, अब हो गया है ये, लेकिन इसमें कितना कमी करना होगा कि कोई वृद्धि ना हो, मतलब 10 का 10 ही रह जाए। तो 11 से 10 लाने के लिए कितना कमी करना होगा, एक किससे कमी करना होगा, 11 से। और इसको यदि परसेंट में निकाल दें तो 1/11 को हम लोग परसेंट में क्या लिखते हैं, 9.1/11। ये सब फ्रैक्शन तो आपको याद ही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर 10% कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है। इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसका में देखिए 10% कमी की है, मतलब 10 से कितना हो गया है, 9। ठीक है, यहाँ पे मूल्य होना चाहिए था, मतलब प्राइस 10 से 9 हो गया। तो क्या हो गया, खपत, उसका जो खपत है वो 8% की वृद्धि हो जाती है। मतलब 8% का वृद्धि मतलब कि 100 से हो गया है 108। तो अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये पहले का होता है, हमेशा से बताता हूं, और ये अभी का होता है। ठीक, अब देखिए कि आप यहाँ पे देखिएगा कि इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 हो जाएगा, और इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 972, 9×8=72 और ये 9। तो आप लोग देख रहे होंगे पहले 1000 था लेकिन अब सिर्फ 972 रह गया। इससे ये तो पता चल गया कि ये कमी होगा, वृद्धि नहीं होगा। लेकिन कितना कमी होगा, 28 का कमी होगा। किससे कमी होगा, 1000 से। ठीक है, 1000 से कमी होगा, और परसेंट निकालना है तो 100। मतलब देखिए 28/10 आया, और इसको परसेंट में कितना लिखेंगे, 2.8%। ठीक है, एक दशमलव लग जाएगा एक डिजिट के बाद, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्या आया, कमी। चलिए आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल है कि दाल के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में केवल 10% बढ़े। देखिए दाल का जो प्राइस है वो 30% बढ़ गया, मतलब 10 से कितना हो गया है, 30% बढ़ के 13। ठीक है, कैसे बढ़ा है ये आप लोग अभी तक में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके होंगे यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू तो। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कितना प्रतिशत कमी करना होगा कि जिससे इस मद में केवल 10% बढ़े। देखिए अभी तक सवाल क्या था कि टोटल यहाँ से घटा के वापस हम लोग आ जाते थे 10 पे, जिससे कि कोई वृद्धि नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि रास्ते में कहीं रुक जाना है, मतलब यहीं पे कहीं पे रुक जाना है, जिससे कि इसका वृद्धि जो है ना सिर्फ 10% हो। मतलब पहले 10 था और 10% वृद्धि के लिए अब कितना हो जाएगा, 11। ये 10% बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे 30% बढ़ा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कितना कमी करें, इससे कितना कमी करें। अब जो हो गया है कि उसका मद सिर्फ 10% बढ़े। 10% मतलब 11 हो जाए 13 से। तो 13 से 11 होने के लिए क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, किस में से, 13 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, मतलब 200/13। और 200/13 को हम लोग क्या लिखते हैं,
15.5/13%। और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्योंकि इस सवाल में मतलब कि ऐसे सवालों में ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलेगा ही, तो वहाँ पे आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। और ऐसे सवालों के लिए 10 का बी जो चैप्टर है उसको आप लोग कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे घर में, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं समझ में आए आप यहाँ पे आके वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।